सजेस्ट करेंगे? व्हाट इज द करेक्ट एज ऑफ मैरिज का क्या होना चाहिए, और मैरिज के कितने साल के बाद आइडियली चाइल्ड कंसीव करना चाहिए एज अ मदर, और उसमें वो नहीं होना चाहिए करके जो पिल्स यूज की जाती है ना, वो कहाँ तक ठीक है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और वो चाइल्ड कंसीव करने, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे होती है कि बाद में चाइल्ड नहीं होता, मतलब जैसे हमारे माँ बाप बोलते हैं कि नंतर मग होत नाही, आताच गोळ्या वापरल्या तर, ये सच है क्या? और क्या समय होना चाहिए? नाउअडेज ये इनफर्टिलिटी का इशू बहुत बड़ा इशू हो चुका है, दैट इज बिल्कुल। व्हाई आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। कल्पना, एज आई टोल्ड यू, सेव द यूट्रस इज माय मिशन। मेरा दूसरा मिशन है द राइट एज ऑफ मैरिज एंड राइट एज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग। उसके उसका मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज मैं आईवीएफ का डॉक्टर हूँ और मैं डिलीवरी का भी डॉक्टर हूँ। तो मैं डिलीवरी भी करता हूँ और मैं आईवीएफ भी करता हूँ। मेरे ओपीडी में 150 पेशेंट रोज आते हैं। इनमें से कम 100 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी ओवरीज काम ही नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उनको बच्चे नहीं हो रहे। उसको बोलते हैं ओवरियन फेलियर। ओवरीज काम करना बंद कर देती है। और एक स्टडी हुआ था 2014 में, और वो स्टडी जो था वो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ था। वो स्टडी के अनुसार उन्होंने क्या किया, इंडियन अपनी भारतीय महिला और स्पेनिश महिला, स्पेन की महिला, उनका कंपैरिजन किया। और उनको एक प्रॉब्लम दिखाई दिया कि हमारी भारतीय महिलाओं का जो ओवरीज का एज है, ओवरियन एज जिसको बोलते हैं, वो स्पेनिश महिला से 6.3 ईयर्स अहेड है। मतलब जिसका इंडियन वुमेन जिसका एज 32 ईयर्स है, उसका ओवरी का एज रहता है 38 ईयर्स। इमेजिन करो। और ये प्रॉब्लम एशियंस में और इंडियंस में बहुत ज्यादा पाया गया है। इसलिए अभी क्या हो रहा है आजकल कि 30 साल की उम्र जब होती है, स्पेशली 32 ईयर्स, ये आप बिल्कुल कट ऑफ पॉइंट समझ लीजिए। 32 ईयर्स के ऊपर जब एज आती है किसी भी लड़की की, इंडियंस में, और अमेरिकन लड़कियों की 38 ईयर्स की एज आती है, वो सेम हो जाती है। इसलिए 32 ईयर्स के बाद हार्मोन्स के लेवल एकदम डाउन हो जाते हैं और ओवरीज काम करना बंद कर देती है। इतना कि हम लोगों को डोनर के एग्स भी कभी कभी